दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे पर एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है और उसका व्यास 5 mm है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक कैप्सूल दे रखे है, किसके आकार का? बेलन के आकार का। ये बेलन के आकार का कैप्सूल है। उसके दोनों सिरे के पे रखे हुआ है, दोनों सिरों पे क्या है? अर्धगोला रखे। ठीक है, और इसके दोनों सिरे अर्धगोले पे पूरे कैप्सूल की लंबाई, पूरा कैप्सूल ये रखी है, यहाँ से यहाँ तक इस कैप्सूल की लंबाई रखी है, कितनी रखी है? 14 mm, 14 mm दे रखी है। इसका व्यास, अब ये व्यास दे रखे है हमारे पास, कितना रखे है? 5 mm। टोटल लंबाई दे रखी है 14 mm, व्यास दे रखे, व्यास दोनों का ही 5 mm है, यानी बेलन का व्यास भी और अर्धगोले का व्यास भी। अब हमें निकालना क्या है? बेलन की ऊंचाई निकालनी है, यानी कैप्सूल की जो ऊंचाई रखी है। इसमें से व्यास हमारे पास कितना आ गया? 5/2, यानी 2.5। ये 2.5 हो गया। ये कितना हो जाएगा हमारे पास में? 2.5। 2.5 ही और 2.5 ही करते हैं, किस में से? 14 में से माइनस कर देंगे तो बेलन क्या हो जाएगी हमारे पास में? ऊंचाई। तो लिखेंगे बेलन का व्यास। बेलन का व्यास क्या है हमारे पास में? बेलन का व्यास दिया गया हमारे पास में 5 mm भाई। त्रिज्या यानी आर क्या हो जाएगी हमारे पास में? त्रिज्या यानी आर हो जाएगी हमारे पास में 5/2 mm भाई। दोनों इधर रखिए हमारे पास में। अब बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई 14 में से क्या कर देंगे हम? 2.5 इस साइड का अर्धगोले घटा देंगे, 2.5 इस साइड घटा देंगे, तो 2.5 और 2.5 5 हो गया। 14 में से 5 गए 9 mm भाई। अब बेलन की ऊंचाई हमारे पास में क्या आ गई? 9 mm। अब अर्धगोले का व्यास, यानी अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास क्या दिया हमारे पास में? 5 mm। त्रिज्या हमारे पास में क्या आ जाएगी? 5/2 mm। अब निकालना क्या है? इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, किसका? कैप्सूल का, यानी कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्षेत्र में क्या आएगा? बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस हमारे पास दो क्या है? दोनों सिरे किसके आकार के हैं? अर्धगोले के आकार के। तो दोनों क्या लिखेंगे? 2 अर्धगोले का वक्र क्षेत्रफल। क्या है अभी? वक्र क्षेत्रफल भी, इन दोनों को जोड़ देंगे। अब बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 2πRh प्लस 2, और अर्धगोले का 2πr², यानी 2πRh, इसकी गुणा करते हुए क्या आ जाएगा? 4πr²। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ सकता है? इन दोनों में क्या मिल रहा है? 2, और क्या मिला हुआ है? पाई। आर इसमें भी है, आर इसमें भी है, आर ले। अब यहाँ पे 2πr आ गया, क्या बच गया? कॉमन बच लेने पर एच बच गया भाई। फिर प्लस, अब 4 में से 2 कॉमन ले लिया, क्या बच गया यहाँ पे? 2। पाई कॉमन ले रखे हमने, आर कॉमन ले रखे, तो क्या बच गया? आर भाई। अब इसकी क्या रख देंगे? मान या वैल्यू रख देंगे 2। पाई का मान कितना रख देंगे? 22/7। आर कितना है हमारे पास में? 5/2। एच कितना हमारे पास में? एच हमारे पास 9 प्लस 2 गुणा में आर कितना है? 5/2। ठीक है, अब इसको कर, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 22×5 110/7। इसका भी 2 से 2 काट दे, यहाँ पे क्या बच गया? 9 + 5 भी, 9 + 5 बच गया 110/7। 9 और 5 14, 2 से काट देगी, 7 दूनी 14, 110 दूनी 220, 220 क्या आ जाएगा? वर्ग mm। ये किसका आ जाएगा हमारे पास में? कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल।